और रुक कर लेते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसओजी ने नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 3 लोगों को पकड़ा है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और आरपीएससी में ड्राइवर गोपाल सिंह को अजमेर से पकड़ा गया है। आरोपी बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को भी एसओजी ने पकड़ लिया है। विजय कटारा को डूंगरपुर से पकड़ा गया है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, नकल गिरोह पर एक बड़ा एक्शन, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में सेकंड ग्रेड पेपर लीक प्रकरण में जो कि नवंबर में पिछले साल हुआ था, उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस एसओजी की पुलिस ने आज आरपीएससी के जो मेंबर है बाबूलाल कटारा को अब हिरासत में लिया है। और उसके अलावा आरपीएससी में ड्राइवर गोपाल सिंह को भी एसओजी की टीम ने अजमेर से दस्तयाब किया। यानी कि दोनों आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा और वहीं पर ड्राइवर गोपाल सिंह को एसओजी की टीम ने आज अजमेर से पकड़ा। वहीं पर इस पूरे मामले में एक नाम और सामने आया था, जिसमें बाबूलाल कटारा का भांजा विवेक कटारा, जो कि इस वक्त डूंगरपुर का रहने वाला है, वहां पर एटीएस उदयपुर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजय कटारा को पकड़ा है। और तीनों आरोपियों से अब इस समय पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने पेपर जो था वो आरपीएससी का कहां से निकाला। और पिछले दिनों जब शेर सिंह को जब उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था, तो शेर सिंह को 17 अप्रैल तक एसओजी ने रिमांड पर लिया और गहनता से हुई पूछताछ में शेर सिंह ने आरपीएससी के मेंबर जो कि डूंगरपुर के रहने वाले बाबूलाल कटारा का नाम का खुलासा किया था। और वहीं पर एक ड्राइवर गोपाल सिंह और बाबूलाल कटारा के भांजे विवेक कटारा का नाम सामने शेर सिंह ने लिया था, जिसके बाद एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों को दस्तयाब कर लिया है। उन्हें जयपुर मुख्यालय लाया जाएगा और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इन अभियुक्तों ने पेपर जो है किस तरह से जो लेकर के शेर सिंह को सौंपा था। तो फिलहाल अलग अलग जो विवेक कटारा से उदयपुर में और बाकी दोनों से अजमेर और जयपुर में पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि शेर सिंह ने यह खुलासा किया, उसके बाद 3 और गिरफ्तारियां हुई। अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो और भी नाम सामने आ सकते हैं। कब से इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी विष्णु, और क्या इन सभी के खिलाफ नकल विरोधी कानून लगाए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जब पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ था, आरपीएससी के पेपर का खुलासा हुआ था, जबकि जालौर से एक बस में वीडियो कोच बस में 45 से ज्यादा अभ्यर्थी पेपर सॉल्व करते हुए आ रहे थे। उदयपुर के बेकरिया इलाके में इनको पकड़ा गया था और वहीं बेकरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी जांच बाद में डीजीपी निर्देश के ऊपर एसओजी को सौंपी गई थी। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। ऐसे में भूपेंद्र सारण को सबसे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया और भूपेंद्र सारण ने बताया कि 40 लाख रुपए में उसने पेपर शेर सिंह मीणा से खरीदा, जिसके बाद में एसओजी की टीम ने उड़ीसा से शेर सिंह की गिरफ्तार की। और तभी हमने भी न्यूज 18 ने भी कहा था कि अब शेर सिंह से खुलासा होगा कि आखिरकार आरपीएससी में वो बड़ा मगरमच्छ कौन है, आरपीएससी में वो सैनमार कौन है, जिसने आरपीएससी के साथ और लाखों अभ्यर्थियों के साथ में छेड़छाड़ कर उनके भविष्य से छेड़छाड़ करते हुए और पेपर को लीक करवाने में सामने है। तो वो नाम जो है वो सामने लगभग आ चुका है। आरपीएससी का मेंबर ही बाबूलाल कटारा, जो कि अब इस केस में आरोपी है, जिसने अब तक की जांच में सामने आया कि अपने भांजे और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर के शेर सिंह को पेपर सौंपा था। तो आखिरकार पेपर में और कौन कौन मुख्य अभियुक्त तक एसओजी पहुंच चुकी है। अब भी कुछ लोग गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में बाकी होगी। जी बिल्कुल विष्णु, लाखों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया था। ऐसे में लगातार जो जांच टीम है वो भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन विष्णु, तो क्या अब ये माना जाए कि जो मगरमच्छ है उसे भी जल्द कब्जे में लिया जा सकता है? देखिए, आरपीएससी के मेंबर का नाम सामने आना और उसको एसओजी के द्वारा हिरासत में लिया जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नवंबर महीने में पेपर ये लीक हो रहा है और 6 से 7 महीनों के अंदर अब ये लगभग ये जो मगरमच्छ थे जो आरपीएससी में सहनवारी लगभग सामने आ चुकी है। क्योंकि पहले सवाल ये था कि आखिरकार आरपीएससी में ऐसा व्यक्ति कौन है जो पेपर को लीक कराने में शामिल है। तो अब जो नाम है वो सामने आ चुका है। यानी आरपीएससी से जुड़े 2 आदमी, यानी जिसमें खुद आरपीएससी का मेंबर जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है बाबूलाल कटारा, और उसके अलावा आरपीएससी का ही ड्राइवर गोपाल सिंह, ये बड़े नाम सामने हैं। लेकिन बाबूलाल कटारा के भांजे जो विवेक कटारा को पुलिस ने पकड़ा, एसओजी की टीम ने पकड़ा है। तो बाबूलाल के भांजे का रोल इस पूरे मामले में पेपर लीक कांड में क्या है? क्या पेपर लीक करवाने में बाबूलाल के माध्यम से उसके भांजे की विवेक की भूमिका रही या फिर ड्राइवर की भूमिका रही? ये अब खुलासे जल्द से जल्द होंगे। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि आरपीएससी तक अब जांच की आंच पहुंच चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि यही मुख्य आरोपी हो, लेकिन अब पूछताछ के बाद ये खुलासा हो सकेगा। विष्णु, आगे क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई की जाएगी इन सभी पर, कब तक पूछताछ की शुरुआत की जाएगी, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? अभी एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजमेर और उदयपुर में छापेमारी की, जिसके बाद में तीनों अभियुक्तों को एसओजी ने पकड़ा है और जांच में लगभग शेर सिंह मीणा से हुई पूछताछ के बाद लगभग इनके नाम सामने आ चुके थे। तो ऐसे में
जल्द से जल्द इनकी पूछताछ के बाद में इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद में तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद एक बार गहनता से इनसे पूछताछ होगी कि पेपर लीक आखिरकार करवाने में इनकी भूमिका किस तरह से रही है, यानी कि जो पेपर छपा था उस पेपर को इन्होंने बाहर शेर सिंह मीणा तक किस तरीके से पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कितने जब शेर सिंह मीणा ने 40 लाख से 1 करोड़ तक के रुपए में पेपर बेचने की बात कही थी, तो आखिरकार ये बाबूलाल कटारा और इनके भांजे और ड्राइवर ने कितनी बड़ी रकम आखिरकार शेर सिंह से ली थी पेपर को देने में, ये बहुत बड़ी खुलासे आने वाले वक्त में आएंगे सामने। जी निश्चित तौर पर विष्णु, जब पूछताछ होगी तो और भी खुलासे होंगे मामले पर। अब क्योंकि 3 लोग पकड़े गए विष्णु, इनके मोबाइल डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे, तो और नाम भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आरपीएससी के कुछ और लोग भी हो जो इनसे जुड़े हुए हों। देखिए बिल्कुल मेरा मानना है कि शेर सिंह मीणा से जब गहनता से पूछताछ हुई कल 17 अप्रैल तक, यानी कल तक वो रिमांड पर था। कल ही एसओजी की टीम ने शेर सिंह मीणा को, उसके अलावा सीकर से एक और गिरफ्तारी हुई थी अरुण शर्मा की, जिसने परीक्षा से पहले ही शेर सिंह से पेपर हासिल किया था। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये नाम सामने आ गया और इसी नाम का इंतजार भी लंबे समय से हो रहा था। आपको बताऊं कि न्यूज 18 ने सबसे पहले बाबूलाल कटारा का नाम कुछ दिनों पहले कहा था। हमने कहा था कि सूत्रों के मुताबिक बाबूलाल कटारा का नाम सामने आ रहा है और आखिरकार हमारी खबर पर मोहर भी लगी और बाबूलाल कटारा अब जो है एसओजी की गिरफ्त में है और जल्द से जल्द रिमांड पे जब लेने के बाद गहनता से पूछताछ होगी तो फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई और बड़ा नाम भी सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार कितने करोड़ रुपए में लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को बेचने का सौदा शेर सिंह मीणा और बाबूलाल कटारा के बीच में हुआ था। जी बिल्कुल विष्णु, कितने में सौदा किया गया था ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। पूछताछ के बाद इसका भी खुलासा होगा और खुलासा ये भी हो सकता है विष्णु, हो सकता है इसके पहले कुछ और भी पेपर हुए हों जो आउट हुए हों लेकिन इसके बारे में पता ही न चला हो। इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है पूछताछ के बाद। देखिए आरपीएससी को लेकर के हमेशा से कुछ न कुछ विवाद चलते रहे हैं और इसलिए हमेशा पेपर लीक को पहली बार नहीं हुआ राजस्थान में बहुत सी बार पेपर लीक के मामले सामने हैं, लेकिन अब तक आरपीएससी के अंदर का जो व्यक्ति था वो कभी सामने नहीं आया था। हमेशा बात ये होती थी कि थोड़े बहुत आरोपियों तक मतलब की जांच रह जाती है लेकिन मुख्य अभियुक्तों तक आज तक कभी पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन जब सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए, गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया तो पहली बार संभवतः ऐसा मामला सामने है जिसमें आरपीएससी का मेंबर अब पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हुआ है। जी विष्णु, बिल्कुल सवाल उठे हैं प्रशासन पर भी और सरकार पे भी कि जो नकल है उन्हें क्यों नहीं रोका जा सका है और इसके साथ ही कई बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं। एक लंबी फहरिस्त है जब पेपर आउट हुए हों। तो विष्णु, ऐसे में इन सभी पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। नकल विरोधी कानून बना है लेकिन उस पर एक्शन हो नहीं पा रहा है। क्या इन तीनों पर इसे लेकर एक्शन होगा? देखिए बिल्कुल, जबकि पेपर लीक कांड राजस्थान में चल रहा था तो राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे पाया जाता है तो उसके जो अवैध संपत्ति उसको नष्ट किया जाएगा, उसे बर्खास्त किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकल विरोधी कानून भी लाया गया। तो ऐसे में अब सरकार, जिसकी सरकार ने राज्य सरकार ने डूंगरपुर के रहने वाले बाबूलाल कटारा के नाम पर नियुक्ति की थी, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का बहुत खास और नजदीकी व्यक्ति था, इसलिए उसकी आरपीएससी के मेंबर के तौर पर नियुक्ति की गई और अब उसके एसओजी की जरिए जब उसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया जाएगा तो बहुत बड़ा जो खुलासा है वो एसओजी की ओर। बिल्कुल विष्णु, कई खुलासे होने बाकी है। आप लगातार नजर बना रखिएगा और सख्त कार्रवाई इन सभी पर होनी चाहिए ताकि आगे लोगों में डर बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।